तो शिव कृपा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो गृहस्थी जीवन में है वो है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े जो हैं वो निरंतर होते रहते हैं। और कई बार तो ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। झगड़े बढ़ने का कारण क्या होता है? अलग अलग कारण हैं कि पति पत्नी में झगड़े बढ़ते हैं। कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं, कुछ मानसिक कारण भी होते हैं, तो कुछ आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। जैसे हम बात करें पहले मानसिक कारणों की। मानसिक कारण यानी जो आपके दिमाग से उपजते हैं, आपके विचारों से उपजते हैं। जब पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए होते हैं। ये कंघा यहाँ क्यों रखा है, ये गिलास यहाँ क्यों रखा है, ये सब्जी ऐसी बन गई है, वो ऐसा हो गया है, वो ऐसा हो गया है, आप यहाँ नहीं गए, मैं वहाँ नहीं गई, तू वहाँ क्यों गई, मैं यहाँ क्यों गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों पर आपस में बहुत झगड़े होते हैं। जबकि अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए कि अगर इनको आप हटाना चाहते हैं, इन झगड़ों को कम करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय होता है जिससे आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गिलास कहीं रखा हुआ है, आपने वो उठा के रख दिया बोलने की बजाय, तो वहीं जो बात है वो दब जाती है। कोई कार्य ऐसा होता है जो आपने किया है, खराब हो गया, उसको ठीक कर लीजिए, वो बात नहीं कभी दब जाती। पर अधिकतर एक दूसरे की होड़ में ये झगड़े बढ़ते जाते हैं कि मैंने आपसे ये बोला था, आपने वो नहीं किया। और ये सारी चीज़ें जो है वो मानसिक कारणों के कारण बढ़ती है, आपकी मानसिकता के कारण बढ़ती हैं। कुछ सामाजिक कारण होते हैं। सामाजिक कारण में विश्वास की कमी हो जाती है। किसी बाहर के ने, किसी संबंधी ने आपको अपने पति के खिलाफ भड़का दिया या पति को पत्नी के खिलाफ भड़का दिया, तो वो जो झगड़े हैं वो एक धागे की तरह बढ़ते चले जाते हैं। और एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है शक, जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। शक एक ऐसी चीज़ है जो कभी ज़िंदगी में जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है आपस में, पति और पत्नी पे। अध्यात्म कारण क्या है? अध्यात्म कारण कई बार हमारे पितर नाराज़ होते हैं, तो ये मानसिकता जो एकता जो है हमारे घर में नहीं बन पाती। कुलदेव या कुलदेवी, इनके कारण भी हमारे घर में मानसिकता नहीं बन पाती, यानी आपके बीच में एकता नहीं बन पाती। कई बार कई लोग ऐसे भी हैं जो साधना उठाते हैं पर गलत विधि विधान करते हैं, जिसके कारण हमारे घर में इस तरीके के झगड़े फैलते हैं। और साथ साथ में कई ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ भी हमारे घर में वास कर लेती हैं जो हमारे घर में इस तरीके से हुड़दंग मचाती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो हमारे घर में हुआ था काफ़ी साल पहले, और वो मैंने ही गलती से किया था क्योंकि उस समय इतनी जानकारी नहीं थी। पितरों को मैंने बिठाया, मेरे को किसी ने बताया था कि इस तरीके से आपको पितरों को बिठा सकते हो, और मैंने उस तरीके से पितरों को बिठाया घर पे ही 5 ईंट लेकर। एक वीडियो मैंने जो डाल रखी है कि पितरों को कैसे बिठाया जाए, मैंने उस विधि से नहीं बिठाया था क्योंकि वो मेरे गुरु ने बताई थी। पर जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो मैंने ऐसे ही सुनी थी किसी से और उसी को अपनाया था। तो मैंने 5 ईंट ली और गंगा जल डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ गंगा जल डाला पानी में, और उसको उन ईंटों को डुबोया, नहलाया नाम लेके और बिठा दिया। और मैंने उस समय पे ये बोला था कि पितृदेव आ जाओ। देखिए, पितृदेव, पितृ सबके होते हैं, आपके आस पड़ोस में भी जो लोग हैं उनके भी पितृ होंगे, पर मेरे घर के पितृदेव आ जाओ तो आपके घर के ही पितृदेव आएंगे। पर पितृदेव बोलोगे तो सबके घर के पितृदेव होते हैं, जो आसपास भटकेंगे वो भी आ जाएंगे उस समय जिस समय आप पितरों को बिठा रहे होंगे या कोई इस प्रकार का कार्य कर रहे होंगे। मैंने जो पितरों को बिठाने की विधि है उसमें आपको क्लियर बताया है कि जब आप पितरों को नहलाएंगे तो ये बोलेंगे कि मेरे पितृदेव आ जाओ, मेरे घर के पितृदेव आ जाओ। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने बोला कि पितृदेव आ जाओ, तो कोई बाहरी शक्ति बैठ गई आके जहाँ पर मैंने पितरों को बिठाया। अब जितना मैं उनकी पूजा करूं उतना ही हमारे घर में झगड़े बढ़ते जाएं। ऐसी हालत हो गई थी कि घर में आटा नहीं था। मैंने गुरु को बताया तो गुरु ने फिर बताया कि कोई और शक्ति वहाँ पर बैठ गई है। फिर उसको मैं हमारे जो खेड़ा महाराज हैं उनके दरबार में रख के आए ईंटों को, तो घर में शांति हुई। तो इसी प्रकार से अध्यात्म कारण ये होते हैं कि कई
लोग ऐसी साधनाएं करते हैं या फिर ऐसे तरीके से साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिना गुरु के, बिना किसी योग्य गुरु या फिर योग्य व्यक्ति से जानकारी लिए आप इन चीज़ों को करते हैं या फिर अपनी तरफ से कुछ बदलाव करते हैं तो ये दिक्कतें आपको होती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर पति पत्नी में कितनी भी अनबन हो तो उस अनबन को, उनके बीच के झगड़े को किस प्रकार से आप मिटा सकते हैं, जो अध्यात्म कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो शारीरिक, जो सामाजिक कारण है वो, और जो आपका मानसिक कारण है, इनको तो आपको ही हटाना होगा, कोई देवता आके इनको नहीं हटाएगा। बाकी अध्यात्म कारण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अध्यात्म की कोई भी ऐसी दिक्कत है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है। वो 7 सोमवार आपको ये उपाय करना है। आपको सुबह सोमवार को नहा धोकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है। और क्या क्या लेके जाना है? पानी ले जाना है भगवान शिव को स्नान कराने के लिए, उसमें कच्चा दूध डालना है। मार्केट में मिलता है चंदन, पीला चंदन, वो डालना है उसमें, और एक बताशा डालना है या फिर चीनी डालनी। बस यही सामग्री है छोटी सी। और थोड़े से चावल आपको लेना है और थोड़ा सा कुमकुम लेना है। ये आपको लेके और 1.25 रुपये लेके और एक कलावा लेके आप जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ सबसे पहले भगवान शिव को जो स्नान कराएंगे आप, शुरुआत से लेके और एंड तक स्नान से लेके पूजा विधि जो भी अपनाएंगे, उसमें जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे बोल बोल के। ओम उमा शिवाय नमः, ओम उमा शिवाय नमः, ओम उमा शिवाय नमः। ये मंत्र भगवान शिव और माता पार्वती का मंत्र है, जो कि उन्हें एक सूत्र में बांधता है। और इसी प्रकार जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इसी मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपको और आपकी पत्नी को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है ये मंत्र। तो भगवान शिव को जब आप स्नान कराएं तो इसी मंत्र को पढ़ते हुए, जब स्नान कराने के बाद आपको 7 बार जो कलावा आप लेके गए हो, माता पार्वती भगवान शिव की चारों तरफ लपेटना है, उनको एक सूत्र में बांधना है 7 बार इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए। उसके बाद थोड़े से जो चावल आप लेके आए वो आपको अर्पण करने और रोली से तिलक करना है सबको। बाकी भोग के रूप में जैसे आपने बतासे हैं, मिठाई है, जो भी आपके पास है वो आप चढ़ा सकते हैं। बस इतना सा कार्य करना है और इसी मंत्र का उच्चारण करते रहना है। और जब आपकी इच्छा हो, चलते फिरते पूजा के समय इसी मंत्र का पाठ करें। 7 सोमवार आपको करना है। 7 सोमवार में यानी आपको 3 से 4 सोमवार होंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक ऐसा फ़र्क दिखने का मौका मिलेगा कि आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो था ही नहीं, या मेरी पत्नी ऐसी थी ही नहीं, या मेरे पति ऐसे थी ही नहीं जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ये, और इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपको पति और पत्नी को एक सूत्र में बांध देता है। ओम उमा शिवाय नमः। जितने भी पति और पत्नी के बीच में गिले शिकवे होते हैं या फिर एक दूसरे के प्रति जो गलत सोच होती है, उन तमाम विचारों को खंडित कर देते हैं और आपके अंदर एकता का भाव पैदा करते हैं। तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने गृहस्थी जीवन को सुखमय बनाइए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा पुराना चैनल शिव साधना केंद्र, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ, भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ, साधनाएँ आपको मिलती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक जानकारी ये पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें, आपके घर काम में बरकत दे, तमाम खुशियाँ आपको दे। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।